दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत में बीजेपी, मोदी जी और योगी जी के अंधभक्त है। एक और धर्म है जिसके सबसे ज्यादा अंधभक्त है, वो है आरसीबी। आरसीबी के अंधभक्त है जिन्हें जाहिल, गवार और बेकार किस्म के लोग कहा जाता है। ये बिना कुछ भी सोचे समझे कुछ भी वक्त देते हैं। 11 से 15 साल के आरसीबी फैंस की 18 साल की तपस्या के बाद आरसीबी ने इस साल जीता आईपीएल खिताब या आईपीएल ट्रॉफी। आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद आरसीबी ने अपने फैंस को खुश करने के लिए बेंगलोर में एक बहुत ही बड़ा भव्य कार्यक्रम रखा, जिसमें 50,000 जो स्टेडियम में आने थे वहां पे पहुंच गए 2 लाख से ज़्यादा लोग। अगर इतने ज़्यादा लोग पहुंचेंगे तो उसके बाद भगदड़ होना संभावित है, क्योंकि ऐसा पहले भी हमारे देश में कुंभ के मेले में हो चुका है। भगदड़ हुई, प्रशासन का ध्यान हटा और 11 लोग वहां पे भगदड़ में कुचल के मारे गए। 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। ये बहुत ही शर्मनाक था और जो मरे उनका क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन वो लोग जिनके फैन थे वो लोग अपना सेलिब्रेशन कंटिन्यू रखते हैं और अपना सेलिब्रेशन पूरा करते हैं। उनको घंटा भी फर्क नहीं पड़ा कि कौन मरा। लेकिन ये लोग जो आरसीबी के अंधभक्त है, ये अपनी बदतर से बदतर हाल कर लेंगे, लेकिन ये सुधरने वाले नहीं है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आरसीबी फैंस के बारे में। इनकी पहचान कैसे हो सकती है, ये कैसे दिखते हैं और ये कितने लोग हैं, ये आरसीबी फैंस कितने % लोगों में आते हैं। आरसीबी फैंस की बात की जाए तो ये सारे फैंस ऐसे नहीं है। हालांकि 100 में से 80% फैंस एजुकेटेड और समझदार है, बाकी बचे 20% लोगों में से ये आती है। ये हमेशा धोनी को गाली देने से लेकर चेन्नई की बुराई करते रहते हैं। धोनी जो कि हमारे भारत का सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी रहा है, जिसने हमारी क्रिकेट के लिए, क्रिकेट जगत के लिए बहुत कुछ किया है, उसको ये गाली देने से कभी पीछे नहीं हटते। इनकी मानसिकता 0 लेवल पे है। ये धोनी को बिल्कुल भी नहीं जानते। गलती इनकी भी नहीं है, क्योंकि इन्हें लॉकडाउन किड्स कहा जाता है। ये पैदा हुए थे लॉकडाउन में। लॉकडाउन में पैदा होने के बाद 2 साल में ये मैच्योर हुए थे, तब तक धोनी खेल के रिटायर हो चुके थे। इन्होंने कभी धोनी को खेलते देखा ही नहीं। जब धोनी को खेलते देखा नहीं तो ये धोनी के फैन कैसे बन सकते थे? भाई गलती तो इनकी बिल्कुल भी नहीं है, ये तो पैदा ही अभी हुए। एक बार वापस टॉपिक पे आते हैं। आइए आज आरसीबी फैंस का पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं इनके अंदर क्या क्या पाया जाता है जो नॉर्मल इंसान से बिल्कुल अलग है। चलिए इन कचरा पात्रों के बारे में 5 सबसे इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। नंबर 1, ये छपरी जैसे दिखेंगे और बिना पैसे के रईसी दिखाएंगे। नंबर 2, ये कुत्ते की तरह चिल्लाएंगे, बिना बात के इनको लगेगा कि कोई भी इनके पापा की बुराई कर रहा है तो ये कुत्ते की तरह चिल्लाएंगे और पीछे पड़ जाएंगे। नंबर 3, इनका चिड़चिड़ा स्वभाव होगा, जैसे लगेगा कि इनको पागलों वाला किसी ने इंजेक्शन लगा दिया और ये पागल हो चुके हैं। आपको इनसे मिलते ही ये पता चल जाएगा कि आरसीबी फैन है, क्योंकि इनका स्वभाव और दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता। ये हर जगह अपने पापा और अपनी टीम को सपोर्ट करते दिखेंगे और हर दूसरी टीम को गाली देते दिखेंगे। इनके बोलने का तरीका बिल्कुल घटिया होता है, क्योंकि ये घटिया किस्म के लोग हैं। नंबर 5, इनका दिमाग बिल्कुल भी सही जगह नहीं होता, स्थिर नहीं होता। इनसे मैच्योरिटी की उम्मीद बिल्कुल की नहीं जा सकती, क्योंकि ये पागलों और घटिया लोगों में गिने जाते हैं। तो दोस्तों आरसीबी के 20% फैंस में ये लोग भी आते हैं और इन लोगों का रवैया देखकर आप मालूम कर सकते हो कि ये वही घटिया और आरसीबी के अंधभक्त फैंस हैं। अंधभक्त और इनमें कोई फर्क नहीं है, ये एक ही है। जब चुनाव आते हैं तब ये चुनावी कपड़ा पहनकर अंधभक्त बन जाते हैं। जब आईपीएल आता है तो आरसीबी के कपड़े पहन के आरसीबी में चले जाते हैं या फिर आरसीबी टीम को सपोर्ट करने आ जाते हैं। दूसरी टीमों की बुराई करने से लेकर उन्हें गाली देने के लिए इनके पास कोई भी टॉपिक हो ये तैयार हो जाते हैं। विराट कोहली को कोई अरशद नाम का प्लेयर आउट कर देता है, वहाँ पे ये अरशद वारसी जो कि फिल्म एक्टर है उनके इंस्टाग्राम पे जाकर कमेंट करते हैं, गंदे गंदे गालियों वाले कमेंट करते हैं। अब इन पागलों को ये कौन समझाए कि वो एक्टर है, क्रिकेटर नहीं। अब क्रिकेटर की जहाँ पे आईडी नहीं मिलती है, यहाँ पे ये अनपढ़ लोग एक एक्टर को पकड़ के गालियाँ देने लग जाते हैं। एक बार आप इस क्लिप को ध्यान से देखें। आपको इस क्लिप में दिख रहा होगा ये लोग धोनी की जर्सी को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं और रोड पे पटक रहे हैं। हालांकि ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि धोनी हमारे देश का सामान है। उनकी जर्सी हो चाहे फिर उनकी कोई भी चीज़, उसको ऐसे नहीं किया जा सकता। लेकिन इन पागलों को ये कौन समझाए कि धोनी की जर्सी या फिर उनका शर्ट तोड़ने से कोई आरसीबी को ये जिता नहीं सकते। किसी भी टीम का फैंस इस तरीके से बनाओ कि आप दूसरी टीम की बुराई ना करो, उसकी जर्सी ना फाड़ो या फिर उसका कोई भी बुरा कमेंट उसके ऊपर ना करो। हालांकि हमारे लिए सब टीमें समान है, किसी स्पेशल के लिए आप कार्य मत करो। एक बार आप इस क्लिप को ध्यान से देखें। इस क्लिप में आपको दिख रहा होगा कि विराट कोहली बोतल को फेंककर सीधा खड़ा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये पिछले टाइम से इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा था कि बोतल को फेंककर सीधा खड़ा किया जाए।
विराट कोहली भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन बेवकूफ़ों को लग रहा था कि इसमें गलती बोतल की है। तो ये लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम के बिस्लेरी पेज पर जाकर उनके जो पोस्ट होती है उनके ऊपर गालियों वाले कमेंट करते हैं, इतनी गंदी गालियों के जैसे कि गलती पूरी बोतल की थी कि वो खड़ी नहीं हुई। भाई विराट कोहली है, वो भगवान नहीं है जो सीधा खड़ा कर देगा। एक बार आप इस क्लिप को देखें जो आरसीबी फैंस को रोस्ट करने के लिए बनाई गई है। वाले भैया, इस कार्ड में मेरा पिताजी का नाम चेंज करके विराट कोहली पापा का नाम चढ़ा। इस क्लिप में आपने देखा कि ये बंदा खुद के आधार कार्ड में अपने बाप का नाम चेंज करवाना चाहता है। हालांकि ऐसा ही हाल है आरसीबी फैंस का अभी के टाइम में। वो अपने आधार कार्ड में उनका घर पे अगर मशीन हो तो वो घर पे एडिट करवा के विराट कोहली लिखवा देंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आरसीबी फैंस जो कि इस टाइप के उनकी बहुत ही बुरी तरह से जली होगी, लेकिन मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपको जितनी भी गालियां देनी है आप इस वीडियो में कमेंट करके दे सकते हो। अगर आप भी चेन्नई के फैन हो या किसी और टीम को सपोर्ट करते हो, इन लोगों की जलाना चाहते हो, तो इनके पास पर्सनली व्हाट्सएप में ये वीडियो शेयर करो और उन्हें भी दिखाओ कि भाई आपके ऊपर वीडियो आ चाहिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे की कुछ वीडियोस में।